हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायण लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। नारायण लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जो आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे ही जाने वाला है। वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना की ट्रिक। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वो एकदम से सरल सी होगी, लेकिन उस ट्रिक को जानने से पहले आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना होगा। ठीक है, वो स्टडी मैं आप सभी को किए देता हूँ। तो इसी वीडियो के बाद आप सभी ये सारा डाउट, ये सारा जो है दुख दर्द इसका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की, याद करने की कि इसकी स्थिति कहाँ होगी, ये सारा दुख दर्द आज इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाला है। तो आप सभी भी सीखना चाहते हो, ये दुख दर्द दूर करना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या होगी। अगर अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस तल में बनेगा। कहाँ पर? फोकस पर बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। बात करें दूसरे की, अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो वस्तु तो फिर कहाँ पर बनेगी? तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, इसे आप सभी ध्यान से सुन लीजिए ताकि जब मैं ट्रिक में इसे इम्प्लीफाई करूं तो आप सभी भी समझ पाएं कि हाँ, ये एकदम सही है, ट्रिक लग रही है और हमारे काम की भी है। और वास्तविक जो इसका प्रकृति और आकार रहेगा तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अब तीसरे पर, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु बनी हो, कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर, तो उसका जो प्रतिबिंब भी होगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। वस्तु के जो आकार और प्रतिबिंब की जो प्रकृति और आकार रहेगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर रहेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा रहेगा। ठीक है, अगर फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और अगर आखिरी में जो छठा इसकी वस्तु की स्थिति होगी वो मुख्य फोकस पर होगी तथा ध्रुव के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो अगर यहाँ मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में होगी तो प्रतिबिंब किसी दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच में बन सकता है। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा हो जाता है, केवल इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं आप सभी को ये सारी छोटा बड़ा कैसे हो सकता है ये भी आप सभी को बता दे रहा हूँ। अगर अनंत पर होगी यानी बहुत दूर होगी तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, क्योंकि वो एकदम अनंत पे है। ठीक है, तो छोटा बनेगा। अगर थोड़ा और आगे आएगी, अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में आएगी तो वस्तु से थोड़ा सा फिर भी छोटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ही अनंत से बड़ी है। अगर वक्रता केंद्र पर आ गई तो वो वस्तु के बराबर में हो जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र का मतलब होता है एकदम बीचों बीच में। ठीक है, एक सेंटर होता है, जैसे कि आप सभी को मैं दिखाई देता हूं। जैसे ये सेंटर है। ठीक है, ये किसी भी दर्पण का एक सेंटर होता है। जैसे ये उत्तल दर्पण का है, अवतल दर्पण का ये देखिए सेंटर। अगर यहाँ पर होगी तो वस्तु के बराबर ही उसकी जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटर में है, तो सेंटर यानी कि बराबर में। अब बात करें और थोड़ा आएंगे वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में, तो यहाँ पर जो है वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक बराबर था, अब और आगे बढ़े तो और बड़ा होगा। ठीक है, अगर फोकस पर हो कोई वस्तु तो अनंत पर बनता है, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेगा तो वस्तु से और बड़ा होगा। अगर उसके पीछे चली जाएगी तो वस्तु फिर और बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं ट्रिक की ओर, क्योंकि वो ट्रिक बहुत ही प्यारी है और सिंपल सी है और आप सभी ये इतना बड़ा बवाल एकदम सेकंडों में याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक अवतल दर्पण M1 और M2 द्वारा का। ठीक है, ये है जो अवतल दर्पण होता है उसके बाहर की ओर कलई रहता है, तो हम यहाँ पर इसके कलई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कलई, ये हो गया। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं M1 और M2, इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर जो होता है इस पॉइंट को कहते हैं ध्रुव। ध्रुव का नाम हमने P रख दिया। अब बात करेंगे कि हमारा जो सेंटर यानी यहाँ पर होता है हमारा फोकस, यहाँ पर होगा हमारा फोकस, और यहाँ पर जो होता है हमारा होता है बीचों बीच में सेंटर। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र, और ये मुख्य फोकस हुआ। यहाँ पर हमारा होता है अनंत। ठीक है, अब हम यहाँ पर वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इधर बताएंगे नीचे वाले नंबर प्रतिबिंब की स्थिति, ऊपर वाले वस्तु की स्थिति। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वस्तु को बिठाते हैं, नंबर देते हैं। ठीक है, ये है 1 अनंत
और इसके मान लीजिए बीच में भी कोई एक वस्तु है, यहाँ पर भी इसके बीच में है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इतनी जगह पर वस्तुएं हो सकती हैं। अब हम इनका नंबर देते हैं। ऊपर हमने बताया कि वस्तु की स्थिति बताएगी। अगर वस्तु अनंत पर होगी 1 नंबर, ठीक है। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी 2 नंबर। अगर वस्तु केंद्र पर ही होगी, वक्रता केंद्र पर, तो उसको हमने दिया 3 नंबर। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है उसका 4 नंबर, ठीक है। अगर कोई वस्तु फोकस पर होगी तो उसका 5 नंबर। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो उसका 6 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं इसके जो है प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। किसकी? प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। जहाँ पर है ए दे दिया हमने 1 नंबर, ठीक है। दूसरा इधर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब सर छठा कहाँ जाएगा? छठा जाएगा इस दर्पण के पीछे। इसकी जो, क्योंकि एक जो होता है छठा नंबर वो इसके दर्पण के पीछे बनता है उसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये ट्रिक कैसे अप्लाई करनी पड़ेगी? देखिए, जैसे वस्तु अनंत पर है, ठीक है। वस्तु अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। देखिए 1 नंबर फोकस पे है तो फोकस पर बनेगा। हमने दिया है नंबर कि ये जितने भी नंबर हैं ये प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाते हैं, और ये वाले जितने भी नंबर हैं आगे ऊपर वाले सब वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए अब दूसरी वस्तु हमारी है अनंत और वक्रता केंद्र, यानी 2 नंबर पे। तो 2 नंबर कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। नहीं, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तीसरा नंबर हमारा वक्रता केंद्र पर है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु जो प्रतिबिंब है नंबर वो 3 और 3, यानी कि 3 पर है, यानी कि वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथा नंबर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो हमारी वस्तु कहाँ, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा चौथे नंबर पे, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अगर वस्तु फोकस पर है, देखिए यहाँ पर फोकस पे है, ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब बात करें अगर फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी छठे नंबर पे, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के पीछे बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर रहेगा, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की ये ट्रिक आप सभी को कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और अगर आप सभी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।